मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। क्या अमेठी से डर गए राहुल गांधी? पीएम मोदी ने साधा राहुल पर निशाना। राहुल गांधी ने रायबरेली से भरा नामांकन। सोनिया गांधी पर भी मोदी ने साधा निशाना। आखिरकार राहुल गांधी ने अमेठी के जगह यूपी की रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल कर ही दिया है। लेकिन राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने से पहले मोदी ने जमकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह अमेठी से इतना डर गए हैं कि वहां से भागकर अब रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी नेता के पास चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो डर के मारे भाग गईं और भागकर राजस्थान और वहां से राज्यसभा में आई। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। राहुल गांधी के चेले चपाटे भी निशाने पर। पीएम मोदी ने कहा, अरे डरो मत, भागो मत। पीएम मोदी ने कहा अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे कि अमेठी आएंगे, लेकिन वो अमेठी से भी इतना डर गए कि वहां से भागकर अब रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं भी इन्हें यही कहूँगा, अरे डरो मत, भागो मत। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं, तो अपने आप भी कम जाना थल है। पीएम मोदी ने कहा, मैं पिछले 10 दिन से लगातार कांग्रेस को 3 चुनौतियां दे रहा हूं, लेकिन वो मौन होकर बैठ गए हैं। मेरी पहली चुनौती है, कांग्रेस और ईडी गठबंधन वाले देश को लिखित में विश्वास दें कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण में संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। मेरी दूसरी चुनौती है, ये लिखित में देश से वादा करें कि SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर किसी को नहीं बांटेंगे। मेरी तीसरी चुनौती है, वो लिखित में दें जहां इनकी सरकार है वहां OBC का कोटा काटकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। खासखबर.com के लिए सैयद हबीब की रिपोर्ट।